वायुमंडल के गर्म होने की विधियां क्या है? देखो, हमारा जो धरती है ना, वो धरती गर्म हो रही है 3 विधि से। पहला विधि कहता है, क्या कहता है पहला विधि कहता है संचालन, दूसरा कहता है संवहन और तीसरा है विकिरण। 3 विधि जिसकी वजह से हमारी धरती गर्म होती है। संचालन, संवहन, विकिरण। संचालन को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। संवहन को कन्वेक्शन और विकिरण को रेडिएशन। 3 है। तो सबसे पहले जानते हैं संचालन क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपकी मम्मी चाय बना रही है और चाय बनाने के लिए चूल्हा में सस्पेन चढ़ाई है। चूल्हा में क्या चढ़ाई है? सस्पेन। और उसमें दूध डाल दी है, चाय पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है और चाय बनेगा। और आप जल्दी जल्दी एकदम आए और आकर ऐसे सस्पेन का हैंडल ऐसे छू लिए, पकड़ लिए, तो क्या होगा? आपको अकेले गरम लगे, ऐसे हाथ हटा दिए और सस्पेन का दूध वगैरह गिर गया। फिर जो आपको मम्मी आपको गलियाया, आप मत समझेगी नहीं, भयानक आपको सुनाया, अच्छा बात सुनाया। तो आपको पता होना चाहिए बाबू कि जो सस्पेन नीचे से गर्म हो रहा था, वो गर्मी उसका हैंडल में आ गया। तो क्या हुआ? गर्मी एक जगह से कहां आ गया? दूसरका जगह में, है ना। कभी कभी आप एकदम ऐसे करके रड ढुका दिए चूल्हा में, बहुत बड़ा भट्टी में रड ढुका के बोले रड गरम करेंगे, और 1 घंटा तक पकड़ के रह गए, तो कौन सी लगेगा? गर्मी नहीं लगेगा? धीरे धीरे गर्मी वहां से कहां तक आ जाएगा? आपके हाथ में। समझे? यहां पर क्या हो रहा है? ताप का संचालन हो रहा है। गर्मी एक जगह से दूसरे जगह में आ रहा है, इसी को बोलेंगे संचालन। क्या बोलेंगे? अब जरा संचालन हमारे वायुमंडल को कैसे प्रभावित करता है इसे देखो। सूरज के गर्मी के वजह से सबसे पहले हमारा धरती गर्म हो गया, हमारा अर्थ हो गया एकदम गर्म। जब धरती गर्म हो गया तो इसके संपर्क में जो हवा है वो गर्म हो गया। जब ये हवा गर्म हो गया तो उसके संपर्क का हवा गर्म हो गया। जब वो हवा गर्म हो गया तो उसके ऊपर का हवा भी क्या हो गया? गर्म। तो क्या हो रहा है? धरती गर्म, उसके संपर्क का हवा गर्म, उससे सटा हुआ हवा गर्म, उससे सटा हुआ हवा गर्म, ऐसे करते करते पूरा वायुमंडल एक हो गया गर्म। इस तरह से हमारा वायुमंडल गर्म होगा तो हम लोग कहेंगे संचालन। क्या बोलेंगे? संचालन। बात क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? संचालन। तो दिन के समय इंसोलेशन से धरातल गर्म हो जाती है। इंसोलेशन मतलब सूरज के ताप से धरती गर्म हो जाती है और उसके संपर्क से वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म। यह संचालन विधि है। अब संवहन सुनिए। जैसे आपकी मम्मी फिर अब चाय नहीं, अब चावल बनाएगी। समझे? चावल जब बनाएगी तो बड़का गो डेगची में पानी डाल दी पहले। अब पानी मम्मी डाल, उसके बाद चावल डालने भूल गए तो पानी डबक रहा है। पानी जब डबक रहा है तो आप बोले हम आज गौर से देखेंगे पानी कैसे डबकता है। समझे कि नहीं? आप ऐसे गौर से देख रहे हैं। आप देख रहे तो कौन सी हो रहा है? आप देख रहे हो बुलबुला छूट रहा है पानी में। आप बोले तरीके बुलबुला कौन सी है? मतलब नीचे से पानी गर्म हो गया, पानी गर्म होकर किधर गया? ऊपर। और ऊपर गया तो बुलबुला छूट गया। फिर ऊपर का ठंडा पानी किधर आया? नीचे। यानी आप पानी को देख रहे, पानी घूर रहा अंदरे डेगची के अंदर पानी घूर रहा नहीं होता है। ऐसे करते करते पूरा पानी कुछ हो जाएगा गर्म। समझ में आया? तो क्या होने वाला है? सूरज के प्रकाश से हमारा जो अर्थ है वहां का हवा क्या होगा? गर्म। सूरज के प्रकाश से धरती गर्म हो गया, धरती गर्म हो गया तो हवा गर्म हो गया, और हवा गर्म होके किधर चल गया? हवा गर्म होके चल गया ऊपर। तो यहां पर हवा की क्या हो गई? कमी। जब यहां पर हवा की कमी हो गई तो इस कमी वाला जगह को भरना है कि नहीं भरना है? तो भरने के लिए ऊपर का ठंडा हवा किधर आया? नीचे। ऊपर का ठंडा हवा किधर आया? अब नीचे आएगा तो ठंडा हवा फिर से कुछ हो जाएगा गर्म। तो देखिए, नीचे का गर्म हवा ऊपर तो ऊपर गर्मी, और ऊपर का ठंडा हवा नीचे, तो वैसे ठंडा जितना भी हवा था सब क्या हो गया? गर्म। है ना? हुआ क्या? सूरज के लाइट के वजह से धरती गर्म तो हवा गर्म होके ऊपर गया, जिससे नीचे हवा कम हो गया, और ऊपर का ठंडा हवा उस नीचे खाली जगह को भरने के लिए आ गया। ये प्रोसेस चलते रहेगा।
गर्म होके ऊपर जाएगा, ऊपर का ठंडा हवा नीचे जाएगा, वैसे पूरा ठंडा हवा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे संवहन। तो क्या होता है, दिन के समय धरातल गर्म हो जाती है, ये तो आपको पता है, और हवाएं गर्म होकर किधर उठती है, ऊपर उठती है। उस स्थान को भरने के लिए ऊपर की ठंडा हवा किधर आती है, नीचे आती है, जिससे पूरा वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संवहन। अब हमारा है विकिरण। विकिरण का मतलब क्या होता है जी, विकिरण का मतलब होता है बिना बीच के माध्यम को परिवर्तित करे बिना, अगर सूरज का लाइट धरती में आ रहा है और उससे हमारी धरती गर्म हो रही है, उसको हम लोग बोलेंगे विकिरण। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, अभी ठंडा का मौसम है कि गर्मी का, गर्मी का, बहुत अच्छा। आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में ठंडा का मौसम आएगा। जब ठंडा का मौसम आएगा तो हम आपके लिए यहाँ पर एक बड़ा सा हेलोजन लाइट लगा देंगे, बड़का को हेलोजन लाइट है समझ में। तो आप बोलेगा वो हेलोजन लाइट लगा कुछ कीजिएगा, नजर तो वैसे भी अगर इतना लाइट लगल है, हेलोजन लाइट लगा देंगे और सब लाइट बंद कर देंगे, वही हेलोजन लाइट आपको पूरा लाइट भी दे देगा, गर्मी भी दे देगा। बोलिए तो कैसे, हेलोजन लाइट पड़ेगा दीवार में धप करके एकदम, और दीवार गरम, और दीवार गरम तो उसका सटा हुआ हवा गरम, और पूरा कुछ आ जाएगा गर्मी। क्या हेलोजन लाइट बीच के हवा को गर्म किया, नहीं, वो जहां टकराएगा किसको गर्म करेगा, उसको। सूरज का प्रकाश जब धरती पर आता है तो बीच में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जहां टकराएगा उसमें परिवर्तन करेगा, यही होता है। तो जब बीच के माध्यम को गर्म किए बिना ताप दूसरे जगह में चला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, विकिरण। आप देखो कभी कभी आगे तापते हो, है ना, भट्टी यहाँ पर जला हुआ है, उसमें से ऐसे करके दूरे से ऐसे करके आगे ताप रहे हैं, पास में जाके तापते ऐसे करके कि दूर से तापते हैं, मतलब कि उसका गर्मी आया आपके हाथ में टकराया, हाथ क्या हो गया, गर्म। क्या वहां का हवा उतना गर्म होगा हाथ का जैसा, हाथ ज्यादा गर्म लगेगा बट हवा उतना ज्यादा गर्म नहीं लगेगा। तो कभी कभी इमेजिन करना आप, जब ठंडा आएगा तब आगे तापना, अभी तापोगे तो बोलेगा ये पागल हो गया है, एक ठंडा लग रहा है गर्मी में, समझे कि नहीं, ऐसा हो सकता है। अच्छा, विकिरण दो टाइप का होता है, कितना टाइप का, एक को बोलते हैं सौर विकिरण, एक को बोलते हैं पार्थिव विकिरण। जो गर्मी सूरज से आएगा उसको क्या बोलेंगे, और जो गर्मी धरती से निकलेगा उसको क्या बोलेंगे। हमारा धरती दिन को सूरज के गर्मी से गर्म हो गया और रात को गर्मी छोड़ता है, तो जो धरती रात को गर्मी छोड़ेगा उसको बोलेंगे पार्थिव विकिरण। क्या बोलेंगे, पार्थिव विकिरण, ठीक है।